वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो आज आप सर संख्या a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे यूज करते हैं वो आप समझेंगे। और दिया है सर संख्या a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। और सबसे पहला जो प्रश्न दिया है वो दिया है, सबसे पहला दिया x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर ये दिया है। तो इसको कैसे ओपन करेंगे? तो जो पहला होता है वो हमारा a का मान होता है, दूसरा होता है वो हमारा b का मान होता है। ठीक है, हमारा ये तो a हो गया, ये b हो गया। फार्मूला क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, चाहे 2ab बीच में रखें, वो माइनस 2ab चाहे बीच में रखें चाहे लास्ट में रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बीच में रखना है कि बाद में रखना है, प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका तो बहुत ज्यादा यूज है आगे चल के, तो आपको इसको तो याद ही करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? a स्क्वायर मतलब पहले पद का वर्ग, तो पहले पद का वर्ग कर दिया हमने, b स्क्वायर दूसरे पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग करिए, माइनस फार्मूला 2 लगाए 2 लगाएंगे, कोई साइन है जो गुणे का चिन्ह होता है, गुणा a का मान कितना है x है, इंटू b का मान कितना है 5 है। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, x पे घात 2 है, इसका मतलब x को 2 बार गुणा करेंगे, x गुणे x करेंगे तो x की घात 2 बन जाएगी। 5 पे घात 2 लगी हुई है, इसका मतलब 5 को हम 2 बार लिखेंगे, ऐसे गुणा करेंगे, तो 5 5 गुणा कितनी 25 हो जाएगी, 25 हो जाएगी। माइनस ये गिनती को गुणा करें, 2 पंचे 10, साथ में x, तो 10x ये आपका ये हो जाएगा। तो ये फार्मूला इस तरह से लगेगा। ठीक है, आप चाहे 10x को बीच में कर लें, 25 उधर कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे दूसरा दिया है यहाँ पे, तो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया है 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये दिया है दूसरा। इसे भी वैसे लगाएंगे, यानी फार्मूला होता है a स्क्वायर, तो a मतलब ये है, यानी a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, b का मान 7 है, और माइनस 2ab। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5x को 2 बार लिख के गुणा करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे करते हैं 5 2 की गुणा करते हैं, 5 की 2 से गुणा नहीं करना है, 5x पे पावर 2 है, इसका मतलब 5x को 2 बार लिखा गया है, यानी 5x को 2 टाइम लिख के गुणा करना है, तो 25 बनेगा, और x दो जगह है ना, तो एक घात इसकी एक घात इसकी, x स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना 25 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऐसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुणे 7, 7 7 49 बन जाएगा, माइनस अब इन संख्याओं को गुणा करेंगे 7 पे x, 2 पंचे 10 7 70x, ये आपका हो जाएगा। तो 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर तीसरा ओपन होगा। और इसके बाद में थर्ड दिया, तीसरा दिया है 2x माइनस y का होल स्क्वायर, यानी दिया है 2x माइनस y का होल स्क्वायर, ये दिया, ये तीसरा है। और चौथा भी लिख लेते हैं यहाँ पे, तो चौथा दिया है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये है। इसको भी वैसे ओपन करेंगे, यानी पहले पद a मतलब पहला पद, b मतलब दूसरा पद, चाहे आप a स्क्वायर बोले चाहे बोले पहले पद का वर्ग, तो पहले सबसे पहले पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, फिर माइनस में माइनस होता है, प्लस में प्लस होता है, माइनस 2a कितना है 2x है, इंटू b कितना है y है, तो ये इसका वर्ग करेंगे, 2x को 2x से गुणा करेंगे, दो बार है ना, 2 बार लिख के, तो दोनों 4x स्क्वायर बनेगा, प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 दूनी 4xy, 4xy ये हमारा आ जाएगा। ऐसे ही चौथा दिया है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9x स्क्वायर हो जाएगा। इस घात दो का मतलब होता है जो संख्या है उसको उसी से गुणा करना है, जैसे 5x था यहाँ पे तो 5x को 5x से ही गुणा कर दिया, ऐसे 3x को 3x से गुणा करेंगे, 3 3 9x स्क्वायर बनेगा, प्लस 2y है तो 2y का स्क्वायर कितना, 2 दूनी 4 y स्क्वायर बनेगा,
माइनस 2 3 6 दूनी 12, ये 12 साथ में x वर्ग है। तो ये आपका इस तरह ओपन होगा। इसके बाद में अगला दिया है प्रश्न नंबर 5 दिया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी जो प्रश्न नंबर 5 दिया है वो इस तरह है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसके बाद में छठा दिया है 6 नंबर पे 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, इसको भी वैसे ओपन करेंगे, यानी पहला पद कितना 3 है, दूसरा पद हमारा x है, पहले पद का वर्ग यानी a स्क्वायर ये हो गया प्लस b स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस का 2ab, प्लस में प्लस का 2ab होता है, माइनस में माइनस का 2ab, माइनस 2ab। अब वर्ग कर लेंगे, 3 का वर्ग 3 दिया 9 हो जाएगा, घात 2 लगी मतलब इसको 2 बार लिख के गुणा करना, इसलिए 3 पे घात 3 हो तो 3 बार लिखेंगे, 2 है तो 2 बार लिखेंगे, तो 3 दिया 9 बनेगा, प्लस x का स्क्वायर यानी x को 2 बार गुणा 2 बार लिखेंगे, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर चर समान है, एक घात ये है एक घात ये है, एक एक 2 घात, x घात 2 बनेगा, माइनस 2 3 6x बनेगा, तो आपका ये हो जाएगा। ऐसे अगला है छठा दिया है 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, सबसे पहले a स्क्वायर का मतलब 2y का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, फिर माइनस का 2a और b, मतलब a का मतलब पहला पद, b का दूसरा पद, तो ये बन जाएगा 2y का स्क्वायर करेंगे तो दूनी 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बनेगा, माइनस 2 दूनी 4yz 4yz, तो ये हो जाएगा। इस तरह से ओपन करेंगे। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 दिया है, यानी 7 नंबर दिया है, वो ये दिया है एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप 3x - 22 मीटर, यानी वर्गाकार खेत की भुजा दी है, वर्गाकार खेत की भुजा बराबर इसका मान दे रखा है 3x - 22 मीटर, 3x माइनस का y मीटर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये दे रखा है। इसके बाद पूछा है खेत का क्षेत्र पूछा है, तो लिखिए खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, और क्षेत्रफल हमारा खेत कैसा है, अगर आयत होगा तो आयत का फार्मूला, वर्ग होगा तो वर्ग का, वर्गाकार है तो वर्ग का फार्मूला भुजा स्क्वायर होता है, भुजा पे घात 2, ये फार्मूला होता है हमारा भुजा स्क्वायर। हल कर लेंगे, भुजा कितनी है 3x - y है, तो भुजा की जगह 3x - y लिखेंगे और पावर ऊपर 2 लगा देंगे, ठीक है। अब a - b का होल स्क्वायर बन गया, देखो पहला पद को a पढ़ा करो, दूसरे पद को b पढ़ा करो और इसको होल पढ़ा करो, ये घात 2 को स्क्वायर घात 3 को क्यूब, तो क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर, तो पहचान जाएगा फार्मूला, तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अब ओपन करें, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x को 2 बार गुणा 3 दिया 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 3 6xy, ठीक है। तो आपका क्षेत्रफल कितना आएगा, और क्षेत्रफल मतलब वर्ग में लिखा जाएगा, तो आप वर्ग मीटर लिख दें या तो मीटर पे घात 2 लगा दें, मीटर पे घात 2 लगा दें या वर्ग मीटर, तो आपका ये हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 8 दिया है, कुछ इस तरह है, प्रश्न नंबर 8 दिया, एक खेत में x - 2y क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में x - 2y पपीते के पौधे लगे हैं, 2 प्रश्न पूछे गए हैं, पहला वो खेत में खेत में कितने पपीते के पौधे हैं, तो क्या एक क्यारी में कितने हैं, तो एक क्यारी यानी क्यारियां कितनी है पहले लिख देंगे, तो लिखेंगे प्रश्न नंबर 8 खेत में क्यारियां, खेत में क्यारियां बराबर, खेत में क्यारियां हैं x - 2y, x - 2y, इतनी क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में पौधे, प्रत्येक क्यारी में पौधे बराबर,
प्रत्येक क्यारी में कितने ही पौधे हैं, x माइनस 2y, ठीक है। तो कुल पहला तो प्रश्न पूछा गया है कुल कितने पेड़ होंगे, कुल कितने पौधे होंगे। तो कुल के लिए क्या करें, दोनों की हम गुणा कर लेंगे। तो कुल पौधे के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, x माइनस 2y और गुणे में x माइनस 2y। जब भी कभी यानी ब्रैकेट पूरा सेम दो बार लिखा हो तो उसको आप दो कर सकते हैं, 3 बार ब्रैकेट हो 3 बार लगाएंगे, 2 बार है तो इसको इससे लिख सकते हैं x माइनस 2y और होल स्क्वायर, इससे लिख सकते हैं। अगर 3 बार हो तो होल क्यूब लिखेंगे, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी x माइनस 2y का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। तो ये बनेगा आपका पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, ठीक है, माइनस 2ab गुणा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर यहाँ पे, इसका बाद 2 दूनी 4y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x वाई, 4x। तो आपके कितने पौधे होंगे, x की घात 2 प्लस 4y की घात 2 माइनस 4x का, ये आपका आ गया। पहला प्रश्न तो आ गया। ठीक, इसी में दूसरा भी पूछा गया है। दूसरा पूछा है कि x का मान अगर 10 लें और y का मान 1 लें तो कितना मान होगा। सेकेंड नंबर आप इधर देख लें, x की वैल्यू कितनी बोली है 10 और y की जगह पे 1 बोला है, तो इसको ओपन कर लेंगे। x स्क्वायर है तो पहले लिख लें x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर और माइनस का 4xy। x की जगह में 10 लिखना है, y की जगह 1। x की हाथ 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 10 गुणे 10 प्लस 4y स्क्वायर, y का मान 2 बार लिखेंगे 4 और गुणे में यहाँ पे कोई निशान नहीं, तो गुणे का निशान होता है 4 ये लिखा है। x का मान कितना 10 है इंटू y का मान कितना 1 है। अब इसकी गुणा करेंगे आप, 10 100 हो जाएगा, इतनी गुणा होगी, ठीक है। यहाँ ये इतनी गुणा होगी और ये तीन पदों में है ना, तो 3 पद आपको निशान नहीं लगाने का, समझाने भी बता रहे हैं। 4 एकम 4, ये भी 4 बनेगा, माइनस का 4 40 एकम 40, ये बनेगा। अब आपको क्या करना है, 104 को जोड़ के उसमें से 40 घटा देना है। 104 जोड़ेंगे 104 बनेगा, 104 में से 40 हमें घटा देना है, तो कितना 64 बचेगा। घटा सकते हैं अलग से, घटाना 40, 4 बचा 10 में 4 गया 6, तो 64 माना जाएगा। यानी पौधे कितने हो जाएंगे, 64 पौधे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा और इस टाइप से ही सॉल्व किया जाता है। और अगले वीडियो में अगली आइडेंटिटी यानी अगली सॉल्यूशन का आपको समझाएंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग।